हे गाइस, दिस इज अनुराग सैनी, एमबीबीएस फ्रॉम एसटी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है कल्चर मीडिया। गाइस, थोड़ा सा चेंज किया है पैटर्न में। आज हमने नोट्स जो हैं वो पहले ही लिख लिए हैं, ठीक है, क्योंकि कल्चर मीडिया एक बड़ा टॉपिक है, तो वीडियो बड़ा बन जाता है, इसलिए नोट्स पहले ही लिख लिए हैं। आपका काम है सिर्फ समझना है, रिलैक्स बैठिए, आराम से समझिए, ठीक है। तो गाइस, कल्चर मीडिया होता क्या है? इट इज रिक्वायर्ड टू आइसोलेट द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए काम आता है। कैसे आइसोलेट करना है, हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज दिस वन इज ह्यूमन, ये ह्यूमन है, ठीक है, इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, दिस वन इज बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया अंदर चले गए, ठीक है। अब गाइस, हमें क्या करना है, पता करना है कि ये इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, ये कौन से बैक्टीरिया से हुआ, कौन से बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो रहा है, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो गाइस, क्या करेंगे, हम इस बैक्टीरिया को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, बाहर लेके आएंगे इस बैक्टीरिया को। लेकिन गाइस, दिक्कत क्या आती है, जैसे हम बाहर लेके आएंगे, बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो बैक्टीरिया बाहर अपने आप तो ग्रो होएगा नहीं, इसको क्या चाहिए, एक न्यूट्रिएंट्स चाहिए। क्या चाहिए बैक्टीरिया को बाहर लाने के लिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ताकि वो जिंदा रह सके। तो हमें ऐसे मीडियम की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो, और ऐसे मीडियम को हम क्या कहते हैं, कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम, इट कंटेन्स वेरियस न्यूट्रिएंट्स विच अलाउ द बैक्टीरिया टू ग्रो, ठीक है। तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि कल्चर मीडिया आखिर होता क्या है। इट इज रिक्वायर्ड टू आइसोलेट द बैक्टीरिया फ्रॉम द क्लिनिकल स्पेसिमेन। क्लियर? जैसे हमने इसको आइसोलेट कर दिया, ठीक है, बैक्टीरिया, ये हमारा कल्चर मीडियम है, हमने इस दोनों बैक्टीरिया को आइसोलेट कर दिया, ठीक है। अब हम इसमें वेरियस टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? वेरियस टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट करेंगे, ताकि हम इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकेंगे ये बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है, नाम पता कर सकें इसका, ठीक है। तो कल्चर मीडिया का बेसिक आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि क्या आखिर कल्चर मीडिया क्या होता है। क्लियर गाइस, जहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कंस्टिट्यूएंट्स क्या है कल्चर मीडिया का, कल्चर मीडिया के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वाटर, ठीक है। वाटर में आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर डिस्टिल वाटर होना चाहिए विद लो मिनरल कंटेंट, ठीक है, सूटेबल फॉर कल्चर मीडिया प्रिपरेशन, ठीक है। तो वाटर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कल्चर मीडिया का, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। जो कल्चर मीडिया होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी होने चाहिए उसके अंदर, NaCl और अदर्स, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट आता है पेप्टोन्स। जो कल्चर मीडिया होता है उसके अंदर पेप्टोन्स होने चाहिए, ठीक है। फोर्थ है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, सॉलिडिफाइंग एजेंट। सॉलिडिफाइंग एजेंट होने चाहिए कल्चर मीडिया के अंदर। क्या होते हैं सॉलिडिफाइंग एजेंट, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आता है अगार अगार एंड जिलेटिन। ये क्या है? जिलेटिन, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, जिलेटिन लिखा हुआ है, ठीक है। अब गाइस, क्या होते हैं सॉलिडिफाइंग एजेंट्स, ठीक है। सॉलिडिफाइंग एजेंट्स मतलब जो कल्चर मीडिया को सॉलिड कर रहे हैं, मतलब इसको जेली टाइप लाइक मटेरियल्स बनाए, ठीक है। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है अगार अगार, एक आता है जिलेटिन, ठीक है। अगार अगार कहाँ से बनता है गाइस? अगार अगार सीवीड और रेड एल्गे, वहां से मिलता है हमें, ठीक है। अगार, अब जो सीवीड और रेड एल्गे की जो सेल वॉल्स होती हैं, वहां से हमें अगार अगार प्राप्त होता है, ठीक है। उस सेल वॉल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो अगार का कंस्टिट्यूएंट्स क्या है वो हमें यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इट कंटेन्स लॉन्ग चेन पॉलीसैकेराइड्स, और इसके अंदर प्रोटीन लाइक मटेरियल्स भी पाए जाते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं, और साथ साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अगार अगार, एंड अगार अगार कहाँ से मिलता है? तो अगार अगार सीवीड और रेड एल्गे से मिलेगा, और इसका कंस्टिट्यूएंट्स है पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन लाइक मटेरियल्स एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड सॉलिडिफाइंग एजेंट आता है जिलेटिन, ठीक है। जिलेटिन को गाइस हम एनिमल बोन से प्राप्त करते हैं, एनिमल बोन्स, ठीक है, और ये प्रोटीन होता है नेचर के अंदर। अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि इन दोनों में आखिर बेटर कौन सा है? अगार अगार बेटर है, जिलेटिन बेटर है सॉलिडिफाई एजेंट के लिए? सॉलिडिफाई एजेंट क्यों चाहिए हमें, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो गाइस, ये है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अगार अगार। अगार अगार जिलेटिन से बढ़िया होता है। क्यों बढ़िया होता है वो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगार अगार गाइस एक इनर्ट सब्सटेंस होता है, जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो अगार अगार को प्रोटीलाइज नहीं कर पाएंगे, जबकि जो जिलेटिन होता है उसको बैक्टीरिया क्या कर देते हैं? प्रोटीलाइज कर देते हैं। जिलेटिन को क्या कर देते हैं? प्रोटीलाइज कर देते हैं, ठीक है। अगार अगार इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के द्वारा हाइड्रोलाइज नहीं होगा, इसलिए अगार अगार एक बेटर सॉलिडिफाइंग एजेंट है, ठीक है। एंड अगार अगार इज लिक्विफिकेशन ऑफ मीडिया नॉट हैपन, अगार अगार का लिक्विफिकेशन नहीं होगा, वो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता, जबकि जिलेटिन एक न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। और सॉलिडिफाइंग एजेंट के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे वो एक बढ़िया क्या है? सॉलिडिफाइंग एजेंट है, ठीक है।
तो अगार अगार नो न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग होता है, इसलिए अगार अगार बहुत बेटर होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है कि जो अगार अगार है बहुत हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होता है 95 डिग्री, जबकि जो जिलेटिन होता है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि अगार अगार क्यों बढ़िया है जिलेटिन से। क्लियर। नेक्स्ट है गाइस टाइप्स ऑफ कल्चर मीडियाज। कल्चर मीडियाज क्या होते हैं, कैसे क्या वर्क करते हैं। क्लियर। अब गाइस एक क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि सॉलिडिफाइंग एजेंट की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, क्यों चाहिए हमें सॉलिडिफाइंग एजेंट। गाइस सॉलिडिफाइंग जो एजेंट है वो क्यों चाहिए, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। सॉलिडिफाइंग एजेंट्स क्यों चाहिए, ठीक है, एक सेकेंड। अब गाइस आपके पास अगर कोई लिक्विड मीडिया रहेगा तो आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाओगे उसे आसानी से। लिक्विड मीडिया रहेगा तो वो फ्लो करेगा, ठीक है, तो आपको इजी नहीं हो पाएगा, कंफर्टेबल फील नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो लिक्विड मीडिया फ्लो करेगा, इसलिए हम क्या कर देते हैं, उसे सॉलिडिफाई कर देते हैं ताकि इजिली हैंडल कर सकें। सो अगार अगार इज बेटर देन जिलेटिन, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब गाइस ये इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया के कितने टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है सिंपल या बेसल मीडियम। सिंपल बेसल मीडियम में एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड नाइट्रोजन ही होते हैं, मतलब एनर्जी का सोर्स सिर्फ कार्बन नाइट्रोजन होते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन नहीं होता सिंपल मीडियम के अंदर, ठीक है। अब ये जो सिंपल मीडियम होता है ये किसके लिए होता है, स्पेशली नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया के लिए होता है। अब नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया क्या होते हैं, वैसे बैक्टीरिया जिन्हें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ती ग्रो करने के लिए, मतलब ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया के लिए ग्रो करने के लिए सिंपल मीडिया एक अच्छा सोर्स है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखें तो पेप्टोन वाटर आता है गाइस। पेप्टोन वाटर के अंदर पेप्टोन्स रहते हैं प्लस NaCl रहेगा प्लस वाटर रहेगा, ठीक है। पेप्टोन वाटर सिंपल मीडिया का एग्जांपल है, ठीक है। अब पेप्टोन वाटर के अंदर हम मीट मिला दें, पेप्टोन वाटर प्लस मीट, उससे हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट ब्रोथ। क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट ब्रोथ, ठीक है। अब पेप्टोन वाटर प्लस मीट प्लस अगार, इन तीनों को अगर मिला दें तो उसे हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट अगार। अगर दो को मिला दें, पेप्टोन वाटर प्लस मीट को मिला दें तो न्यूट्रिएंट ब्रोथ, और पेप्टोन वाटर प्लस मीट प्लस अगार को मिलाएंगे तो न्यूट्रिएंट अगार, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे क्या हो रहा है, क्रिस्टल क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब गाइस इनरिच्ड मीडियम, अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ाते हैं थोड़ी सी, ठीक है। बेसल मीडियम हमने पढ़ा अभी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन होता है। अब बेसल मीडिया के अंदर, बेसल मीडिया यही तो है अभी हमने पढ़ा, ये सिंपल बेसल मीडिया, ठीक है, यही है, ठीक है। अब बेसल मीडिया के अंदर हम क्या डालेंगे, ब्लड डालेंगे, सीरम डालेंगे, एग डालेंगे, ठीक है, एडिशनल न्यूट्रिएंट्स डालेंगे ताकि वो न्यूट्रिशनली रिच्ड हो जाए, ठीक है, और फास्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रो करने में मदद करे, ठीक है। तो फास्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए कौन सा मीडियम यूज लेंगे हम, एनरिच्ड मीडियम। फास्टिडियस मतलब विच नीड हाईली रिच्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, विच नीडेड हाईली रिच न्यूट्रिएंट्स कल्चर मीडिया, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स आते हैं ब्लड अगार। ब्लड अगार कैसे बनाते हैं गाइस, ब्लड अगार के अंदर क्या लेते हैं हम, 5 ml सिर्फ ब्लड लेंगे, उसको न्यूट्रिएंट अगार में मिक्स कर देंगे। न्यूट्रिएंट अगार क्या होता है, अब हमें अभी बताया, न्यूट्रिएंट अगार क्या होएगा, पेप्टोन वाटर प्लस मीट प्लस अगार को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट अगार। अब न्यूट्रिएंट अगार के अंदर हम क्या मिक्स कर रहे हैं, 5 ml सिप ब्लड, 5 ml सिप ब्लड, 5 ml सिप ब्लड, ठीक है, न्यूट्रिएंट अगार। और न्यूट्रिएंट अगार कितना लेंगे, 95 ml, ठीक है, एट 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये भी टेम्परेचर दिया रहता है कभी कभी 50 से 55 डिग्री सी टेम्परेचर। तो ऐसे करके क्या बन जाएगा, हमारा ब्लड अगार बन जाएगा, ठीक है। दिस वन इज ब्लड अगार, रेड रेड दिख रहा है, ठीक है। और ये साथ में क्या है, ये चॉकलेट अगार है, ये राइट वाला, ठीक है। अब चॉकलेट अगार कैसे बनता है, चॉकलेट अगार में 5 ml सिर्फ ब्लड लेंगे, 95 ml न्यूट्रिएंट अगार लेंगे, सेम एज ब्लड अगार, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस। टेम्परेचर 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड होता है यहाँ पर चॉकलेट में, जबकि उसके अंदर कितना होता है, 50 से 55 डिग्री, ये ध्यान में रखना है, क्लियर। नेक्स्ट चीज है गाइस, एग कंटेनिंग इनरिच्ड मीडियम। हमने जो बेसल मीडियम था उसके अंदर एग डाल दिया, हमने अभी बताया ना यहाँ पे, ये बेसल मीडियम था, ठीक है, ये बेसल मीडियम है, हमने क्या डाला, ब्लड डाला, सेरम डाला, एग डाला, तो एग वाले मीडियम को क्या कहते हैं, एग कंटेनिंग इनरिच्ड मीडियम, ठीक है। इसमें आता है एल्गी मीडियम और डॉर्सेट एग मीडियम, माइकोबैक्टीरियम के लिए ग्रो कराने के लिए काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट है सेरम कंटेनिंग एनरिच्ड मीडियम, मतलब सेरम डालेंगे हम, ठीक है, सेरम डालेंगे। इसका एग्जांपल है लोइफिलर सेरम स्लोप और पीपीएलओ ग्रोथ। लोइफिलर सेरम स्लोप किसके काम में आता है, किसके काम में आएगा,
क्लोस्ट्रीडियम डिप्थेरी के काम में, डिप्थेरिया के काम में, और जो पीपीएल ग्रोथ है वो माइकोप्लाज्मा को ग्रो करने के काम में आता है, माइकोप्लाज्मा को ग्रो करने के काम में। तो ये हमारे इनरिच्ड मीडियम हो गए, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्टिव मीडियम। सिलेक्टिव मीडियम क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। मान लो ये 2 बैक्टीरिया हैं, सपोज करो दिस वन इज 2 बैक्टीरिया, दिस वन इज 2 बैक्टीरिया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस बैक्टीरिया को ही ग्रो कराना है, इस बैक्टीरिया को ग्रो नहीं कराना है। तो हम ऐसा मीडियम लेंगे, ऐसा मीडियम लेंगे, ऐसा मीडियम लेंगे जो इस बैक्टीरिया को ही ग्रो करने में मदद करे, इस बैक्टीरिया को इनिबिट करे, ठीक है। तो हम इसके मीडियम के अंदर ऐसा इनिबिटरी एजेंट डाल देंगे जो सिर्फ और सिर्फ इसको प्रमोट करे और इसको इनिबिट करे, ठीक है। तो अब समझते हैं सिलेक्टिव मीडिया। कंटेन इनिबिटरी सब्सटेंस, हमने बता दिया कि इनिबिटरी सब्सटेंस रखेगा और उससे क्या बोल सकते हैं, सिलेक्टिव एजेंट, जो सिर्फ एक को सिलेक्ट करेगा और एक को इनिबिट करने में मदद करेगा, ठीक है। डेट इनिबिट नॉर्मल फ्लोरा एंड अलाउ पैथोजेंस टू ग्रो। क्लियर गाइज यहाँ तक, ठीक है। इसके अंदर सिलेक्टिव एजेंट्स के लिए अंदर हम क्या क्या ले सकते हैं, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक ले सकते हैं, ठीक है। अब गाइज मीडियम का नाम लेते हैं हम जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं हम एज ए सिलेक्टिव एजेंट, ठीक है। थेयर मार्टिन मीडियम। थेयर मार्टिन मीडियम के अंदर क्या करते हैं हम, थेयर मार्टिन मीडियम के अंदर क्या करते हैं हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं, वैंकोमाइसिन, कोलिस्टीन, निस्टेटिन, हो, ठीक है, ये एंटीबायोटिक ले लेंगे। और ये एंटीबायोटिक्स क्या करेगी, निजिनेरिया के लिए काम आता है। अब निजिनेरिया के लिए कैसे काम आएगा, ये थेयर मार्टिन मीडियम जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये और बैक्टीरिया के लिए क्या होंगी, सेंसिटिव, पर निजिनेरिया के लिए सेंसिटिव नहीं होंगी। तो निजिनेरिया आसानी से ग्रो कर पाएगा इस एंटीबायोटिक मीडियम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है पीपीएलओ मीडियम, पेनिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। अब देखो पेनिसिलिन किस पे वर्क करेगी, सेल वॉल पे वर्क करेगी, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता तो क्या होएगा, पेनिसिलिन पे वो पेनिसिलिन का असर माइकोप्लाज्मा में नहीं हो पाएगा, इसलिए माइकोप्लाज्मा आसानी से ग्रो कर पाएगा। तो सिलेक्टिव मीडिया समझ में आ गया कि एक इनिबिटरी या सिलेक्टिव एजेंट होना चाहिए, तो एक को ग्रो करे और दूसरे को इनिबिट करे। नेक्स्ट सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया का तीसरा एग्जांपल है टीसीबीएस। टीसीबीएस के अंदर पीएच का यूज होता है गाइस, कैसे यूज होता है वो हम बता रहे हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। देखो क्या होता है, नॉर्मल बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए 7 से 7.5 का पीएच चाहिए, ठीक है, 7 से 7.5 का पीएच चाहिए होता है नॉर्मल बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब गाइस लेकिन टीसीबीएस में क्या होता है, थायोसल्फेट सिट्रेट बायोसाल्ट सुक्रोज में पीएच जो होता है वो कितना होता है, 8.2 से 8.4। तो मतलब नॉर्मल बैक्टीरिया तो ग्रो नहीं हो सकते, क्योंकि नॉर्मल बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए 7 से 7.5 का पीएच चाहिए, लेकिन यहाँ पर पीएच कितना है, 8.2 से 8.4। तो नॉर्मल बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, इनिबिट हो जाएंगे। लेकिन एक स्पेसीज है विब्रियो की, विब्रियो कोलेरा जो बैक्टीरिया है उसकी एक स्पेसीज है, और उसको ग्रो करने के लिए 8.2 से 8.4 का क्या चाहिए, पीएच चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पर टीसीबीएस मीडियम में आसानी से ग्रो हो जाएगा, और जो अदर बैक्टीरियाज हैं वो क्या हो जाएंगे, इनिबिट हो जाएंगे। तो ये एक सिलेक्टिव मीडिया का एक मस्त एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट है हम सिलेक्टिव मीडिया के अंदर सिलेक्टिव एजेंट केमिकल्स को भी ले सकते हैं, जैसे बाइल साल्ट ले लिया। बाइल साल्ट के अंदर क्या होता है, सोडियम टोरोक्लोरेट होगा। सोडियम टोरोक्लोरेट की एक प्रॉपर्टी है, ये जो है ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं उनको क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है। तो ये ओनली सिलेक्टिव फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। डीसीए मीडियम, डाइऑक्सीचिलेट अगार, ठीक है। इसके अंदर क्या बोलते हैं, सोडियम डिऑक्सीचिलेट ऐड कर देते हैं हम, ठीक है। और वो किसके लिए मदद करता है, साल्मोनेला और सीजेला को ग्रो करने के लिए मदद करता है। तो एक एग्जांपल्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट है पोटेशियम टेलराइट अगार, यहाँ पर अगार भी लिख दो, ठीक है। ये क्या होता है, कॉर्निबैक्टीरियम रेजिस्टेंट टू दिस, इसके लिए कॉर्निबैक्टीरियम रेजिस्टेंट होता है इस पोटेशियम टेलराइट के लिए, इसलिए कॉर्निबैक्टीरियम आसानी से ग्रो कर जाता है, और जो बाकी बैक्टीरियाज हैं वो इनिबिट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम गए सिलेक्टिव एजेंट, सिलेक्टिव मीडिया के अंदर डाइज भी ले सकते हैं, जैसे एलजी मीडियम होता है, इसके अंदर हम डाई यूज करते हैं मैलेकाइट ग्रीन, ठीक है। वो क्या कर देता है, सिलेक्टिव फॉर माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है उसके लिए सिलेक्टिव होता है, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं ये बैक्टीरिया कौन सा है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल मीडियम, ठीक है। अब हम डिफरेंशियल मीडियम क्या होता है, हम बैक्टीरिया की जो मॉर्फोलॉजी है, जो कॉलोनी बना रहा है ना बैक्टीरिया, उसकी मॉर्फोलॉजी और उसके कलर को देखकर हम उस डिफरेंशिएट करते हैं। सपोज ये बैक्टीरिया है हमारे पास, हमने बैक्टीरिया को ब्लड अगार के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया बहुत तरह के होते हैं, एक होता है बीटा हेमोलाइटिक बैक्टीरिया, बीटा हिमोलाइटिक बैक्टीरिया, बीटा हिमोलाइटिक बैक्टीरिया, एक होता है अल्फा हिमोलाइटिक बैक्टीरिया, एक होता है गामा हिमोलाइटिक बैक्टीरिया। अब बीटा हिमोलाइटिक बैक्टीरिया को हम कैसे पहचानेंगे गाइस, जैसे ब्लड अगार में डालेंगे तो येलोइश अपीयरेंस आ जाएगा, कैसा अपीयरेंस आ जाएगा, येलोइश अपीयरेंस आएगा। तो उसे कौन सी
बैक्टीरिया कहेंगे बीटा हीमोलाइटिक बैक्टीरिया, येलो कलर कंप्लीट हीमोलाइसिस बोलेंगे उसको। ऐसे बैक्टीरिया क्या करते हैं, कंप्लीट हीमोलाइसिस शो करते हैं ब्लड अगार के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फा हीमोलाइटिक बैक्टीरिया। अल्फा हीमोलाइटिक मतलब जो हीमोलाइसिस हो रहा है ब्लड अगार का, वो क्या होता है, पार्शियल हीमोलाइसिस हो रहा है। तो ग्रीन कलर्ड कॉलोनीज अपीयर होंगी, ग्रीन कलर्ड कॉलोनीज, कलर से दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन, ठीक है। एक होता है गामा हीमोलाइटिक बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हीमोलाइसिस शो ही नहीं करते, नो हीमोलाइसिस, ठीक है। तो कलर जो होता है वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल मीडियम कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी देख के पता करते हैं, तो समझ में आ गया इस एग्जाम्पल से। नेक्स्ट मैकोन की अगार। मैकोन की अगार, मैकोन की अगार में कैसे होता है गाइस, लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया को हम आइडेंटिफाई करते हैं। जो बैक्टीरिया लैक्टोज फर्मेंटिंग होंगे, जो लैक्टोज को फर्मेंट करेंगे, वो मैकोन के अगार में कैसे अपीयर होंगे, पिंक कलर के। देखो यहाँ पर दिख रहा है पिंक कलर दिख रहा है आपको, पिंक कलर दिख रहा है, ठीक है। तो ये कौन से बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये पेल कलर दिख रहा है, ठीक है, ये लैक्टोज नेगेटिव है, ठीक है। समझ में आ गया मैकोन के अगार कि कैसे मैकोन के अगार में हम बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये बैक्टीरिया कौन सा है, लैक्टोज फर्मेंटिंग है या लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट मैनिटोल साल्ट अगार। मैनिटोल साल्ट अगार में क्या करते हैं, ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने का काम आता है। अगर मैनिटोल फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है और मैनिटोल नॉन फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है, और मैनिटोल फर्मेंटिंग है तो मैनिटोल को फर्मेंट करेगा और येलो कलर्ड कॉलोनीज आएंगी, दिस वन इज येलो कलर्ड कॉलोनीज, येलो कलर्ड कॉलोनीज। अगर मैनिटोल फर्मेंटिंग नहीं है तो पेल कॉलोनीज आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट CLED मीडियम, क्लैड मीडियम, क्लैड का फुल फॉर्म होता है सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट मीडियम, ठीक है। अब ये मीडियम यूरिनरी पैथोजन, जो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उन पैथोजन्स को आइडेंटिफाई करने का काम आता है, ठीक है। ये भी गाइज, अगर ये बैक्टीरिया लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं तो ये कैसे कॉलोनी शो करेंगे, येलो कॉलोनी शो करेंगे। अगर ये बैक्टीरिया जो लैक्टोज को फर्मेंट नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे शो करेंगे, पेल कॉलोनीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप येलो कॉलोनीज आ रही है तो कैसे बैक्टीरिया है, लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया, ठीक है। क्लियर गाइज, यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इंडिकेटर मीडियम क्या होते हैं। इंडिकेटर मीडियम क्या होते हैं, इंडिकेटर मीडियम अपने अंदर इंडिकेटर एजेंट रखते हैं जो करेक्टरिस्टिक ऑर्डर देता है ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज को, ठीक है, ठीक है। कैसे, जैसे मैकोन की अगार जो होता है न्यूट्रल रेड मीडियम रखता है जो बैक्टीरियाज को एक स्पेसिफिक ऑर्डर देता है, ठीक है। TCBS अगार जो होता है ब्रोमोथायोमोल ब्लू एक इंडिकेटर एजेंट रखता है जो बैक्टीरिया को स्पेसिफिक ऑर्डर देता है। तो इंडिकेटर मीडियम कंटेन्स इंडिकेटर एजेंट विच गिव स्पेसिफिक ऑर्डर टू द पर्टिकुलर बैक्टीरिया। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब ट्रांसपोर्ट मीडियम क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट मीडियम की। सपोज ये इन्फेक्शन, ये ह्यूमन है, इसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, और हमें इसको ग्रो करवाना है, इस बैक्टीरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियाज हैं, हमने बाहर ले आए, बैक्टीरियाज को बाहर ले आए और हमें लेबोरेटरी में ग्रो करवाना है, ठीक है। लेकिन लेबोरेटरी गाइस बहुत दूर है, मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, हम इमिडिएटली लेबोरेटरी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमें ऐसे मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी जो मतलब यहाँ से लेकर इसे यहाँ पर चला जाए, ठीक है। तो हमें ऐसे मीडियम की जरूरत पड़ेगी और ऐसे मीडियम को कहते हैं ट्रांसपोर्ट मीडियम, यूज फॉर ट्रांसपोर्टमेंट ऑफ क्लिनिकल स्पेसिमेन व्हेन डिले इज एक्सपेक्टेड व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग द स्पेसिमेन फ्रॉम साइट ऑफ कलेक्शन टू द लेबोरेटरी। हमने बता दिया ये सारी चीज़ आपको, ठीक है। इसके अंदर आता है एक इंडियन साइंटिस्ट है वेंकरात्मन रामाकृष्णन, VR मीडियम, ठीक है। पाइक्स मीडियम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। कैरी ब्लेयर मीडियम जो यूनिवर्सल स्टूल ट्रांसपोर्ट मीडियम है, ये आपको ध्यान में रखना ही है। कैरी ब्लेयर मीडियम यूनिवर्सल, ठीक है, स्टूल ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है। एनारोबिक कल्चर मीडियम, अब कैसे एनारोबिक जो बैक्टीरियाज हम उसको कैसे ग्रो करा सकते हैं, ठीक है, उनके लिए आता है एनारोबिक कल्चर मीडियम आते हैं, ठीक है। ये क्या रखते हैं, रिड्यूसिंग सब्सटेंस रखते हैं, ठीक है। और रिड्यूसिंग सब्सटेंस मतलब ऑक्सीजन ये ले लेंगे, टेकअप ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन ले लेंगे तो ये लो रिडॉक्स पोटेंशियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लो रिडॉक्स पोटेंशियल। ऑक्सीजन जैसे ही बाहर जाएगी तो लो रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा, और लो रिडक्शन पोटेंशियल फेवर्स द परमिट द ग्रोथ ऑफ ऑब्लिगेट एनारोब। जैसे ही लो रिडक्शन पोटेंशियल बनेगा, ऑब्लिगेट जो एनारोब बैक्टीरियाज वो ग्रो होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इनका एग्जांपल है रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ, थायोक्लाइकोड ब्रोथ, एनारोबिक ब्लड अगार, ये सारे एग्जांपल्स हैं। तो गाइस ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ। अगर आपको नोट्स चाहिए इसके फुल्ली ऐसे के ऐसे नोट्स चाहिए अच्छी राइटिंग में, हैंड रिटन नोट्स, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।